नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित। कक्षा 10 के गणित के चैप्टर है हमारा बहुपद। ठीक, बहुपद वो जो है दूसरा चैप्टर, दूसरे का हम 2.2 की बात करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक, जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक, और त्रिघात बहुपद क्या होता था। अब चलिए हम देखते हैं इसमें। ये हो गया हमारा पहला जैसे क्वेश्चन है, x² - 2x - 8। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान कीजिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था गुणनखंड निकालने की शॉर्ट ट्रिक एकदम बता दिया था। ठीक, तो वही ट्रिक से हम इसका पहले यक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब यक्स का मान निकालेंगे। चाहे वैसे ट्रिक के माध्यम से निकाल लीजिए या फिर जैसे कह रहा है वैसे ही हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कितना है, 8। अब हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिसका दो संख्याओं को जब गुणा करें तो कितना है, 8। ठीक, जब उसको जोड़ें या घटाएं तब कितना है, 2 है। मतलब कितनी संख्या ज्ञात करना है, 2 संख्या। जब उन दोनों संख्याओं को गुणा करें कितना है, 8 आ जाए। जब उनको जोड़े या घटाएं तो कितना है, 2। कैसे जानेंगे संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो संख्या जोड़ी जाएगी और माइनस है तो घटाई जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, 8 है। 8 है ना, तो हम कैसे जानेंगे कि वो कौन सी वो दोनों संख्या होंगी। तो 8 ध्यान दीजिए कौन कौन सी संख्या से कटेगी, प्लस माइनस के 1 से, प्लस माइनस का 2 से, और प्लस माइनस के 4 से, और प्लस माइनस के 8 से। ठीक, तो इन्हीं दोनों संख्याओं में से हमें केवल 2 संख्या चुनना है जिसको जब गुणा करें तो कितना है, 8 आ जाए। तो ध्यान दीजिए 2 का 1 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 ही आएगा ना। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8। तो वो संख्या कौन कौन सी होगी, 4 और 2। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 4 और 2। अब इसके हम चिन्ह की बात करेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे होगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें किस में लाना है, माइनस की लाना है। यहाँ पे अगर किस में लाना है, माइनस की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी वाली संख्या में माइनस होगी या छोटी वाली संख्या में प्लस। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। 4 दूना 8, और 4 से 2 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 2। तो संख्या कौन कौन मिली है, -4 और प्लस के 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² - 4x + 2x -8। कितना हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 अंक का जोड़ा बना देंगे इसमें। ठीक, अब दोनों में कॉमन क्या है, यक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे यक्स कितने बार है, 2 बार। तो 2 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचा। अब यहाँ से ये यक्स हमारा कॉमन चला गया तो यहाँ कितना बचा, 4 बच गया। यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए 2x - 8। अब इसमें हमें कॉमन निकालना है कि दोनों में कॉमन क्या है हमारा। ठीक, तो ध्यान दीजिए इसमें यक्स है लेकिन इसमें यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन नहीं होगा। अब संख्या में हम चलते हैं, यहाँ पे कितना है, 2 और यहाँ पे 8। 2 से 8 कट जाएगा ना, 2 चौको 8। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या, 2 कॉमन चला गया तो कितना बचा, यक्स। अब 2 चौको 8। तो ध्यान दीजिए कॉमन हम कितना लिए हैं, यक्स + 2। तो यहाँ पे यक्स + 2 कर देते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, बताए थे जैसे हम कि इन दोनों ब्रैकेट की संख्या मिलनी चाहिए। ठीक, अगर दोनों ब्रैकेट की संख्या नहीं मिलेगी तो हमारा गुणनखंड क्या है, गलत है। और अगर दोनों में देखिए मिल रहा है ना, x - 4 x - 4, तो इसको हम एक बार लिख देंगे, x - 4।
ठीक, अब हम इसमें ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसमें हम यक्स की वैल्यू मतलब यक्स का मान निकालेंगे एक एक संख्या लेके। पहले यहाँ पे क्या है, यक्स प्लस 2 बराबर क्या रख दें हम 0। ठीक, तो ये यक्स बराबर क्या बन जाएगा, ये प्लस पे है इधर लाएंगे तो किसमें आएगा माइनस के। ठीक, अब इसी तरह ये वाले निकाल लेते हैं, यक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यक्स बराबर ये माइनस के है इधर आएगा तो किसमें आएगा प्लस, ये इसके क्या हो गए, ये यक्स का मान हो गया। ठीक, अब हम क्या निकालना है इसमें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक, शून्यक और गुणांक, तो अब इसमें हम शून्यकों का योग निकाल लेते हैं पहले। ठीक, तो योग वाला सूत्र हम जैसे बताए थे कि माइनस के b बटे a, मतलब क्या बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस यक्स मतलब ये वाला, मतलब इसमें क्या है यक्स पद है ना, तो या फिर इसको और हम क्या लिख सकते हैं माइनस के b बट्टे a, b बट्टे a का मतलब ये वाला a बन जाएगा, ये वाला b और ये वाला c। माइनस के b है तो यहाँ पे देखो b का गुणांक कितना है माइनस के 2 पहले से ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस के 2 बन जाएगा, मतलब यहाँ माइनस माइनस के 2 बट्टे, और a का मान ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, a का मान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब क्या है केवल 1 है, मतलब यहाँ पे हम एक ही तो है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस, तो कितना बचा केवल यहाँ पे हमारा क्या बचा 2 बचा। ठीक, ये क्या हो गया योग का हो गया। ठीक, अब गुणांकों के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे, गुणांकों मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है अचर पद, अचर पद बट्टे क्या होगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर c बट्टे a हो जाएगा, क्या बन जाएगा c बटे a, तो c हमारा कितना है माइनस के 8 और a के स्थान पे क्या है मतलब 1 ही है केवल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस के 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसमें के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां मतलब पहले वाले क्वेश्चन के जितने भी सवाल हैं बस पूरे पूरे सवाल बस अब इसी टॉपिक से लगेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें बताएंगे और क्या बताएंगे, इसमें का हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन के विषय में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, मतलब ये जो संख्या दी गई है 1/4 1 और दूसरे वाले में √2 1/3। इससे हमें क्या करना है योगफल और गुणनफल हमारा दिया गया है, इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक, तो ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारा, द्विघात बहुपद। ठीक, देखिए द्विघात बहुपद को हम किस रूप में लिखते हैं पहले ये जान लेते हैं, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके रूप में लिखते हैं। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है निकालने का, इसका सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू यक्स, फिर उसके बाद मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, यही सूत्र हम लगाएंगे इसमें। ठीक, तो ध्यान दीजिए इसमें ये जो पहला वाला है, पहला वाला पहली वाली अंश संख्या जो होगी ये हमारा योग बन जाएगा। ठीक, ये हमारा योग बन जाएगा मतलब योगफल बन जाएगा, और दूसरी वाली संख्या जो है ये क्या बन जाएगा गुणनफल,
ये गुणनफल बन जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यक्स स्क्वायर उतार लेते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस है माइनस मूलों का योगफल, योगफल कितना आया 1/4, तो यहाँ पे कितना कर देंगे 1/4। अब क्या करना है, इसको यक्स से गुणा करना है, तो गुणे यक्स, फिर प्लस क्या है मूलों का गुणनफल, गुणनफल इसका कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिए आगे और थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब यक्स स्क्वायर माइनस यक्स को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यक्स आएगा, यहाँ पे यक्स/4 प्लस 1 है 1 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए इन दोनों संख्याओं के बट्टे में क्या है कुछ भी नहीं है। ठीक ना, देखिए चाहे इसको हम इतना लिख दें या फिर दोनों संख्याओं के बट्टे में कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेते हैं, या फिर दोनों संख्याओं में हम 4 का गुणा कर देंगे। मतलब ध्यान दीजिए अगर ये 4 यहाँ है तो इन दोनों संख्याओं के बट्टे कुछ नहीं है तो दोनों में 4 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 4 होगा तो इन दोनों में गुणा होगा, यहाँ 4 होगा तो इन दोनों संख्याओं में गुणा होगा। तो इसमें और इसमें संख्या कुछ नहीं है बटे में, तो दोनों में 4 से गुणा, मतलब क्या बन जाएगा 4x² माइनस 4x, यहाँ पे 4 नहीं होगा ठीक, क्योंकि ये वाले बट्टे है इसमें नहीं। ठीक, यहाँ पे करेंगे 4 को 1 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 4, मतलब 4x² माइनस x प्लस 4, यही हमारा क्या बन जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक, अब इसमें हम दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले में भी वही चीज करना है। क्या है सूत्र x², तो यहाँ पे पहले हम x² माइनस मूलों का योगफल, मतलब ये वाला हमारा योगफल बन जाएगा और ये वाला गुणनफल, ये वाला गुणनफल बन जाएगा। तो योगफल कितना है √2। अब इसको क्या करना है यक्स से गुणा कर देंगे, फिर प्लस गुणनफल, गुणनफल क्या है 1/3, 1/3। ठीक, इतना हो गया ना। अब ध्यान दीजिए x² माइनस √2 को हम यक्स से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा √2 फिर प्लस के 1/3। अभी हम बताए थे ना कि जैसे एक संख्या के बट्टे में हो और बाकी दो संख्याओं में बट्टे कुछ न रहे तो उन दोनों संख्याओं में बट्टे वाली संख्या से गुणा कर देंगे हैं। जैसे इसमें क्या था ये वाले बट्टे 4 था तो इन दोनों में गुणा किए थे, इस ये वाले बट्टे 3 है इन दोनों में कुछ नहीं तो इन दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो x² को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x²। अब इसमें गुणा कर देते हैं, मतलब क्या है √2x को 3 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3√2x फिर प्लस ये वाले बटे 3 था यहाँ पे केवल 3 उतार देंगे, बस यही हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान देना है जैसे गुणा में अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो गुणा में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान देना है कि रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से ही गुणा करते हैं, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना सबको है। अगर रूट है तो रूट को रूट वाली संख्या से, अगर केवल सिंपल मतलब स्वतंत्र संख्या है केवल साधारण जैसी है 3 तो उसको इसी तरह की संख्या से ही गुणा भाग जोड़ घटाना किया जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये पहला और दूसरा होगा दूसरे वाले के, अब इसमें का तीसरा चौथा पांचवा छठवां मतलब जितने क्वेश्चन भी होंगे सब इसी सूत्र के आधार पे ये पूरा लग जाएगा। ठीक, अगर और किसी भी प्रकार की आप लोगों की दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, या फिर हमने आपको पिछले वीडियो में अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था आज फिर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमारे उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए नंबर लिख सकते हैं आप लोग 89 57 81 77 97, यही है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।